हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड के बारे में, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। क्यों बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है बीएड करने के बाद, पोस्ट बीएड क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो ये डेवलप करता है आपके अंदर, और पूरे बीएड के कोर्स में आप क्या सीखते हैं, आपको क्या पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि सिंस ये एक कॉमर्स चैनल है तो मैं पार्ट 2 में बताऊंगी कि जब कोई कॉमर्स स्टूडेंट बीएड में एडमिशन लेते हैं तो उनका मेथड पेपर्स क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट्स उन्हें स्कूल में जाकर पढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बीएड एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, इसे हम कोई कोर्स नहीं कह सकते, ये एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जिस तरीके से आप किसी जॉब के लिए किसी पार्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इंटरव्यू में बैठते हैं, एंड देन जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो अपनी जॉब लाइफ, अपनी करियर को परस्यू करने के पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, कि आपको सिखाया जाता है कि आपको काम कैसे करना है, इफ़ेक्टिवली काम कैसे करना है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हेंस हो और आप अपना 100% दे सकें उस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आपको काम करना है। उसी तरीके से टीचर बनने के पहले, अगर आपका एम्बिशन टीचर बनना है तो टीचर बनने के पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचर्स को ऐसे सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं जहाँ पे उन्हें इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा टैकल करना पड़ता है। अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग आईक्यू लेवल के स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं। हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस हैं, लर्निंग कैपेसिटी है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे आप चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बिहेव कर सकते हैं। टीचिंग के दौरान जो प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स, जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, उसको आप कैसे फेस करेंगे, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, या कौन से ऐसे टीचिंग मेथड्स हैं जिससे पार्टिकुलर एज ग्रुप, पार्टिकुलर आईक्यू लेवल के बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट है, वो अच्छी तरीके से समझ में आता है। जैसे हर एक टीचिंग मेथड के थ्रू आप हर एक लेवल के बच्चों को या हर एक एज ग्रुप के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें स्टोरी टेलिंग मेथड ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बड़े बच्चों के साथ आप लेक्चर मेथड में काम कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन मेथड में से काम कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से काम कर सकते हैं, इन्वॉल्व करके रख सकते हैं पूरे क्लास को। तो इन शॉर्ट आप कौन से टीचिंग मेथड किस एज ग्रुप के बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बन सके, कौन से टीचिंग एड्स आप यूज़ करेंगे जिससे बच्चों को जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। आपको कंप्लीट टीचर बनने के पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि टीचिंग करियर में आपको क्या क्या फेस करना होगा और आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, बीएड को टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बोला जाता है। ये बेसिकली टीचर की ट्रेनिंग ही है, और जिस कॉलेज से आप बीएड करते हैं उसे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी बोला जाता है। बीएड क्यों करनी चाहिए? देखिए, अगर आप की एम्बिशन टीचर बनना है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, ये चीज़ को बहुत क्लियरली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, स्कूल आप समझ रहे हैं, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अगर आप स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना कंपलसरी है। बिकॉज़ अभी के टाइम पे अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के लिए टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप बीएड होने चाहिए। ये एक मैंडेट क्वालिफ़िकेशन है जो कि आपको टीचर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो वो उसकी अलग एग्ज़ामिनेशंस, उसका अलग प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए आपको नेट निकालना पड़ता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालना पड़ता है, तो आप लेक्चरर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं और कॉलेज में पढ़ाते हैं। बट अगर आप स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन करेंगे, और अगर उसके बाद आप चाहें तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, एंड देन आपको
बीएड करना ही होगा, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th के बाद ग्रेजुएशन है, एंड ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स की, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड करने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस निकालने होंगे, लाइक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, किसी भी लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो एग्ज़ाम्स निकालने पड़ेंगे। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बन सकते हैं। बट अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जो कि सफिशिएंट एनफ सैलरी आपको प्रोवाइड करती है, हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करती है, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब निकालना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है और वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा नहीं हर सब्जेक्ट के लिए आती है। तो अगर आप एज अ करियर, एज अ जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं टीचिंग में, तो आप प्राइवेट स्कूल में आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। बट प्राइवेट स्कूल में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल को पढ़ाने के लिए बीएड होना ज़रूरी होती है। ये तो हो गई कोर्स और उसके बारे में बात की, क्या होती है बीएड करके आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में बताया मैंने। अब हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में। जब मैंने बीएड किया था 2013-14 के अराउंड, उस टाइम बीएड 1 ईयर का कोर्स था। बट राइट नाउ बीएड 2 साल का कोर्स है, 2 years डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। एक साल में आपको 2 सेमेस्टर्स देने होंगे एंड देन अगेन दूसरे साल में यानी कि फाइनल ईयर में आपको 2 सेमेस्टर्स देने होंगे। तो इस तरीके से आपको 4 सेमेस्टर्स देने हैं। 2 साल का ये कंप्लीट कोर्स है और ये जो बीएड है वो एनसीटीई से कंडक्ट किया जाता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से आपके बीएड कॉलेज को मान्यता मिलती है, एफिलिएशन एंड रजिस्ट्रेशन मिलती है, जो हमेशा आपको चेक करके उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है, कि कौन बीएड कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट, किसी भी फैकल्टी के स्टूडेंट जो हैं वो बीएड कर सकते हैं, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, या किसी भी अदर प्रोफेशनल कोर्स आपने कर रखा है, आप ग्रेजुएट हैं उसमें, आप बीएड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप साइंस से आ रहे हो या आर्ट्स से आ रहे हो या कॉमर्स से आ रहे हो। बीएड का जो सब्जेक्ट है, पार्टिकुलरली बीएड का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वो सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ता है वो बीएड में, वो साइंस वाले भी सेम पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले भी सेम पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले भी सेम पढ़ते हैं। तो बात आती है कि डिफरेंस कहाँ है। बीएड में आपको 2 पेपर ऐसा सेलेक्ट करना होता है अपार्ट फ्रॉम दीज कॉमन पेपर्स, जो कि आप पढ़ाएंगे। बीएड के कोर्स के दौरान आपको रियल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस करने के लिए, टीचिंग की रिहर्सल करने के लिए कुछ पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए किसी स्कूल में भेजा जाता है पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर आप क्या पढ़ाएंगे, आप वहाँ पर आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, एसएसटी आपका पेपर है, हिस्ट्री में आपने ऑनर्स किया है, तो आप वहाँ जाकर हिस्ट्री पढ़ाएंगे और साइड में कोई और एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो कि आपका या तो ऑनर्स पेपर था या तो सब्सिडियरी पेपर्स था। सपोज दैट आप हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है तो आप सिविक्स पढ़ाएंगे बच्चों को, या ओवरऑल एसएसटी पढ़ाएंगे, एंड साथ में कोई और एक पेपर पढ़ा लेंगे, लाइक लैंग्वेज पढ़ा लिया आपने, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी पढ़ा लिया। उसी तरीके से अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं, आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है, तो आप बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाएंगे वहाँ जाकर। केमिस्ट्री ऑनर्स किया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आप, तो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगी इसके बाद। तो ये तो हो गई कि बीएड में आप क्या पढ़ते हैं और आप जब पढ़ाने जाते हैं तो आप क्या पढ़ाएंगे। तो सिलेबस जो है वो सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। अब कौन लोग हैं जो बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट मैंडेट नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपकी मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जो बीएड कॉलेजेस हैं वो 50% पे भी लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस 55% पे लेते हैं। वो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है। आप गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ी कम होती है प्राइवेट
कॉलेजेस से, या आप प्राइवेट बीएड कॉलेज में भी एडमिशन आराम से ले सकते हैं। कोर्स दोनों की वैलिड है, पढ़ाई दोनों जगह सेम ही होती है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड में आराम से एडमिशन ले सकते हैं, ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो फिर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वाली एग्जामिनेशंस होती है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे, उसमें बैठ सकते हैं एंड एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, ठीक है। और एंड अदर देन दैट आप इस कोर्स के बाद प्राइवेट स्कूल्स में भी आराम से पढ़ा सकते हैं। पोस्ट कोर्स क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं? आप टीचर बन सकते हैं, आप होम ट्यूशन्स दे सकते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप एजुकेशनल रिसर्चर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं। इस कोर्स के बाद आप एमएड वगैरह करके प्रिंसिपल बन सकते हैं स्कूल्स में। बहुत सारी पोस्ट कोर्स बेनिफिट्स हैं इस कोर्स को करने के बाद। लास्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस कोर्स में आपको पढ़नी पड़ती है वो हो जाती है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन की इवॉल्वमेंट कैसे हुई है, लाइक वैदिक एज, मिडिएवल एज, मुस्लिम एज में एजुकेशन का क्या सिस्टम था, तरह की एजुकेशन पे फोकस किया जाता था, वुमेन्स एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस था, एजुकेशन हर स्टेजेस पे कैसा रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है इसमें, बहुत ज़्यादा। देन जो एजुकेशनिस्ट्स हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस है एजुकेशन पे लेके, फ़िलोसॉफ़ी का कुछ कंटेंट पढ़ना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लर्निंग टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टीचिंग एंड टीचर। तो टीचिंग के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, टीचिंग क्या होता है, गुड टीचर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टीचिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं, लर्निंग से रिलेटेड कुछ केसेस को पढ़ेंगे आप। देन उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन, बैलेंस डाइट, स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, करिकुलम, टाइम टेबल, लाइब्रेरी, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आप। स्टूडेंट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि स्टूडेंट की माइंड को आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनके अकॉर्डिंग उनको इफ़ेक्टिव एजुकेशन दे सकते हैं जो एक्चुअली में उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा आपको इस कोर्स के दौरान पढ़नी होगी। ओवरऑल ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है जहाँ पर आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, खुद से भी आप अपनी थॉट प्रोसेस उस चीज़ में डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बेनिफिट है इस कोर्स की कि आपको रोट मेमोरी नहीं सिखाता, सिर्फ रटना नहीं सिखाता। यहाँ पर आप क्रिएटिवली इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन को कि एक बच्चा अगर क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो लर्न नहीं कर पा रहा है, तो क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं उसके लर्न नहीं कर पाने के पीछे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी सब्जेक्ट्स, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स मैं बोलूँगी, आपको इस सिलेबस के दौरान पढ़ने को मिलेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको बीएड कोर्स के बारे में बताया, इन शॉर्ट ऑल अबाउट बीएड बताया कि कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या है, किस एजुकेशनल साइट के थ्रू ये अप्रूव्ड है, एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बीएड के बारे में बताया। इवन इफ़ अगर आप बीएड से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन होगी, कोई भी क्वेरीज या आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करूँगी। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपने बीएड में एडमिशन ले रखा है, तो आप अपनी मेथड पेपर्स मतलब जो पेपर आपको पढ़ाना है स्कूल में जाकर, वो कौन सी पेपर होंगी, कौन सी पेपर्स आप स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।